नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी पीवाईक्यू क्वेश्चंस 2024 से लिए गए हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 की वीडियो बनाई हुई है, अगर उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं, सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं। जो भी एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जीडी, देख सकते हैं यहाँ पे 27/2/2024। तो श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो आप लोग जो हैं अंत तक वीडियो देखा करें, इससे एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं यानी होने वाले एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पर आप लोगों को देखने को प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न दिया गया, साधारण ब्याज की वह दर क्या है। तो देखिए, यहाँ पर साधारण ब्याज की दर पूछा गया है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। तो स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर हम जो भी इस्तेमाल करने में, जैसे यहाँ पे दर है, दर को आर से लिखते हैं, रेट बोलते हैं। ठीक है, तो दर हमें निकालनी है। और जो भी धनराशि होती है यानी इसमें, तो उसे मूलधन यानी हिंदी में मूलधन कहेंगे और इंग्लिश में यहाँ पे प्रिंसिपल कहेंगे, तो पी से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है मूलधन। अब जो भी अमाउंट बनती है जिसमें हमारा एसआई सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, उसे हम ए से लिखते हैं, इसे अमाउंट कहते हैं और हिंदी में इसे मिश्र धन कहेंगे। ठीक है, और इसमें एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट देखेंगे, साधारण ब्याज, उसे हम एसआई से लिखेंगे। तो इन चीज़ों का हम यानी इन लेटर्स का हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा। इन्हीं सब का उपयोग किया जाता है। देखिए, बोला गया है कोई धनराशि, तो यानी ये धनराशि हमारी कौन सी है, पी। कोई धनराशि स्वयं का 3 गुना हो जाती है, यानी स्वयं का 3 गुना यानी कि अमाउंट उनका 3 गुना हो जाता है। तो अगर हम इसको 1 मान लेते हैं तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो स्वयं का 3 गुना हो गया। तो इस तरीके से मैंने अनुपात यहाँ पे इनका निकाल लिया। अब देखिए, स्वयं का 3 गुना कितने वर्षों में समय दिया गया था। ठीक है, तो इसमें समय दे रखा है, कितना है, 36 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो समय देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 36 वर्ष दिया है। तो ये जो समय है यहाँ पर, इनको कन्वर्ट करने में 36 वर्ष लग जाते हैं। 36 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो अंतर देखेंगे कितना आ रहा है हमारे प्रिंसिपल यानी मूलधन में और मिश्र धन में। अंतर कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। जो 2 का अंतर है यही यहाँ पे बढ़ा हुआ है, यानी ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, यानी एसआई यानी साधारण ब्याज निकल के कितना आया, 2। ठीक है, कितने वर्षों का है, 36 वर्षों का है। तो लिखेंगे 36 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, 36 वर्ष का ब्याज, ठीक है, बराबर कितना है, 2। यहाँ से हमने निकाल लिया 2 यूनिट। तो ये 36 वर्ष का अंतर कितना, 2 आया था, और 2 ये 36 वर्ष के बराबर का है, यानी 36 वर्ष का ब्याज कितना, 2। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज, तो 2 को भाग देंगे किससे, 36 से, ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया। अब ब्याज से ही हम दर निकाल पाते हैं। तो दर प्रतिशत निकालने के लिए ब्याज को ऊपर रखना पड़ता है, 2/36 डिवाइड किया जाता है मूलधन से। मूलधन यहाँ पर कितना है, 1 है। तो मूलधन हम नीचे 1 रखें या ना रखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 ही है। अब फिर दर प्रतिशत निकालनी है, तो 100 से आप गुणा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 4 से यहाँ पर काट देंगे। 2 से कट रही संख्या ऊपर, 4 से यहाँ पे कट रही है, तो यहाँ पर 4 नाम 36, 9 से कट गया। 4 से 25 को भाग देंगे, 4 से 100 को भाग देंगे, 25 बार में जाएगा। 25 दूना हो जाता है कितना, तो आप बताएंगे 50 हो जाता है। डिवाइड करेंगे 9 से, 9 से जब भाग देंगे, 9 कम 9, और यहाँ पर लगेगा 9 पचे 45, 5 बचेगा, दशमलव लगेगा, 9 पचे 45, फिर से 5 बचेगा, 9 पचे 45, तो 5.55% यहाँ पर दर आएगी। दर कितनी निकल के आ गई है, 5.55% यानी 55। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि ऋण पर लेता है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। देखिए, जो भी वैल्यू इसमें दी गई सबसे पहले नोट करेंगे। तो देखिए, टाइम दिया गया यहाँ पर कितने, 5 वर्ष का। ठीक है, मूलधन हमें नहीं पता कितना रुपया वो उधार ले रहा है, ठीक, नहीं पता। तो मूलधन यहाँ से देखिए, मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पर मूलधन और ब्याज का, ठीक है, तो मूलधन और ब्याज का अनुपात कितना है, तो देखेंगे 5:1, यानी इनका 5:1 दे रखा है। हम यहीं से आंसर निकाल लेंगे। अब देखिए, मूलधन पता है, ब्याज भी पता है, ठीक है, मूलधन भी पता है और ब्याज भी पता है।
तो सब कुछ निकल गया। एसआई हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और लिखा है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए कितनी होगी, तो हम निकाल लेंगे सिंपल फार्मूले से। तो सिंपल फार्मूला होता है साधारण ब्याज का पी यानी मूलधन, आर मीन्स दर और टी मीन्स समय अपॉन कितना हो जाएगा 100। और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना है, यहाँ पे देखेंगे ब्याज कितना है 1 का है, ठीक है, तो 1 लिख देंगे। मूलधन इसमें देखेंगे कितना है 5, तो पी की जगह पे मूलधन कितना रखेंगे 5 रखेंगे। रेट हमें निकालनी है, रेट पूछा गया है। समय दे रखा है कितने वर्ष का है 5 वर्ष का, अपॉन में कितना है 100। अब ये 100 जो है इधर चला जाएगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और इस साइड में 5 और ये दोनों जो हैं 5 यहाँ पे रहेंगे। अब दोनों को यहाँ पर भेजेंगे तो 100 गुणा 100 बटे में कितने आ जाएगा 5 गुणा 5 हो जाएगा। अब इधर बचेगा आर जो कि रेट हमें निकालना था, तो 5 एकम 5 कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी आर बराबर कितना आ गया, तो आर बराबर आया है 4%, ठीक है। यानी रेट कितनी है यहाँ पर, तो 4% की है। तो इस तरीके से राइट आंसर निकाल लिया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया तो देख सकते हैं एसएससी जीडी 28/2/2024 में मेरी नाम की एक लड़की है। मेरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर $3000 ऋण पर लिए। यदि वह 1.5 वर्ष के बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल सा इसमें एसआई पूछा गया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। तो एसआई का फार्मूला होता है PRT होता है। तो P मीन्स मूलधन, ठीक है, और R मीन्स दर, T मीन्स समय अपॉन 100। तो PRT ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला याद रखिएगा, इसमें वैल्यू पुट करनी है। एसआई पूछा गया है, बाकी सारी वैल्यू दे रखी हैं। देखिए मूलधन दे रखा है कितना $3000, तो 3000 लिख देंगे यहाँ पर। दर दे रखी है कितनी 6, समय दे रखा है दशमलव में 1.5 वर्ष का, ठीक है, अपॉन में रहेगा 100। दशमलव हटेगा यहाँ से तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो 3 0 यहाँ से कटेंगे, 3 0 कट गए यहाँ पर, 3 बचा है, 15 छक्का 90 हो गया, 9 तियाँ कितना हो गया, तो आप बताएंगे 27 हो गया और 1 0 था, यानी $270 जो है इनका ब्याज बनेगा। कितना बनेगा $270। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया सारा, तो सारा नाम की लड़की, सारा ने $5000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करती है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। 3 वर्ष के अंत में मिश्र धन मिलता है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट मिलेगा, तो अमाउंट हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे। तो एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए मूलधन हमारा कितना दिया गया है 5000, ठीक है, दर भी दे रखी है कितनी 10 दी है, समय दिया गया है कितना, देखिए यहाँ पर लिखा गया जो उसे 3 वर्ष के अंत में, तो 3 वर्ष का यहाँ पर समय, तो 3 यहाँ पर लिखेंगे, अपॉन में लिख देंगे 100, ठीक है। अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 यहाँ पर 1 0 यहाँ पर, तो बचा है 500 यहाँ पर 3, तो 500 गुणे 3 कितना हो जाता है, तो आप बताएंगे 1500, कितना हो जाएगा $1500। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई इनका निकल के आएगा $1500। अब देखिए जब भी हम अमाउंट निकालते हैं तो उसमें मूलधन होता है प्लस इंटरेस्ट होता है, दो चीज़ें जुड़ी होती हैं, यानी प्रिंसिपल प्लस हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना था यहाँ पर 5000 दिया गया है, ठीक, मूलधन हमारा कितना है 5000 और साधारण ब्याज हमने निकाला कितना $1500। $1500 यहाँ से हम जोड़ देंगे। अब कुल मिलाकर यहाँ पर $6500 जो है अंत में उसे प्राप्त होंगे। कितने मिलेंगे 6500। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी और उस धनराशि पर 6 वर्ष में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपये कम है। तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है, तो इसमें प्रिंसिपल पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए 800 रुपये कम बताया गया, कब 6 वर्ष में प्राप्त ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपये कम है, यानी मूलधन से 800 रुपये कम थे, ठीक है। तो जो भी दिया गया इसमें डाटा में वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए रेट दे रखी है कितनी 15% की रेट है यहाँ पर,
और समय दे रखा है कितना, 6 वर्ष का समय दे रखा है यहाँ पर, और 800 रुपये कम है, ध्यान रखिएगा, यानी जो भी धनराशि दी गई थी उससे 800 रुपये कम है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कुल ब्याज पता करेंगे। देखिए प्रतिवार्षिक ब्याज है यहाँ पर 15% वार्षिक दर दिया गया है, ठीक है। तो 1 वर्ष का कितना है 15%, तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा, कुल ब्याज हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कुल 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 6 वर्ष का ब्याज, ठीक है। कुल 6 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का 15% है और 6 वर्ष का यानी 6 से गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 6 का 90% जो है 6 वर्ष का निकलेगा, ठीक है। तो हमारा जो कुल ब्याज 90% है। अब 90% को हम यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए मूलधन हमारा 10 है और उस पर ब्याज दिया गया कितना, 9। तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन और इस साइड में होगा हमारा ब्याज। तो मूलधन हमारा 10 यूनिट है और यहाँ पर ब्याज जो है 9 यूनिट दिया गया है। अब दोनों में अंतर जो दिया गया है यहाँ पर कितने का आ रहा है, 1 का, ठीक है। अब जो डिफरेंस यहाँ पर मिल रहा है मूलधन और ब्याज में, वो 1 का अंतर यहाँ 800 का मिल रहा है और यहाँ पर 1 यूनिट के बराबर है। तो दोनों का अंतर कितना है, 1 यूनिट, और यहाँ पे अंतर बताया गया रुपयों में कितना, 800, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो गया है, 800 हो गया है। उसने पूछा ऋण पर दी गई धनराशि, तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी थी, तो ये मूलधन है, तो मूलधन का यूनिट कितना है, 10। तो यहाँ पर 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 800 गुणे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 10, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा 8000। तो 8000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष की अवधि के लिए 52,000 रुपये उधार लेती है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में 20,800 रुपये ब्याज देना है तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या होगी। यानी कि यहाँ पर हमें रेट बताना है क्या है। पहली बात यहाँ पे समय निकालेंगे, हमारा प्रिंसिपल जो दिया गया है वो 52,000 दिया गया है। कितना दिया गया है, 52,000। समय बोला गया 4 वर्ष, 4 वर्ष के अंत में समय दिया है कितना, 4 वर्ष के अंत में, तो 4 वर्ष हमारा समय हो गया। और साधारण ब्याज भी दे रखा है यहाँ पर, तो साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 20,800 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, तो साधारण ब्याज दे रखा है, ये 4 वर्ष का दे रखा है, तो यहाँ पर 4 वर्ष बराबर कितना दिया रखा है, 20,800 दे रखा है ये ब्याज। हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना हो, ये 4 वर्ष का ब्याज है, हमें 1 वर्ष का निकालना है, तो 20,800 को डिवाइड कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो 4 कम 4 लगेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 2 जीरो, यानी यहाँ पर 5200 आ जाएगा। तो 1 यूनिट यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारा निकल चुका है ब्याज 1 वर्ष का, दर यहीं से निकाल लेंगे, तो दर यानी कि रेट कितना हो जाएगा, तो 5200 ये ब्याज जो है ऊपर लिखेंगे। ये ब्याज मिला किस पर है, मूलधन पर। मूलधन हमारा कितना है यहाँ पर, 52,000 है, ठीक है, 52,000 हो गया। और हमें रेट निकालनी, तो रेट हमारी प्रतिशत में होती है, तो इसलिए 100 से यहाँ पर गुणा करना पड़ता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 52 कम 52, 52 कम 52 और 1 जीरो, यानी यहाँ पर रेट कितना आ गया, 10 आ गया। तो रेट हमारी निकल चुकी है, यानी कि हो गई 10%। तो रेट यानी दर, ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दर हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे 10%। अगला प्रश्न पूछा गया, एलेक्स ने 6% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर एक बचत बांड में $1500 का निवेश किया, 4 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। देखिए यहाँ पर जो भी दिया गया हम नोट कर लेते हैं। सिंपल सी बात, कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि हमें एसआई निकालना है, सीधा सा फार्मूला एसआई का लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमें मूलधन पता होना चाहिए, तो मूलधन हमें यहाँ पे दिया गया कितना, $1500 दिए गए हैं। दर पता होनी चाहिए, तो दर यहाँ पे दे रखी है 6% की। समय तो 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष यहाँ पर समय भी दे रखा है। बस यहाँ पर नीचे फार्मूले में 100 रख देंगे, ये फार्मूले का है। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 0 से मतलब 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 15 छक्का 15 छक्का कितना हो गया, तो आप बताएंगे 90, और गुणे में था कितना 4, 9 चौक 36 हो जाएगा और 1 जीरो था। तो इस तरीके से यहाँ पर $360 जो है इसका सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। और यही यहाँ पे पूछा गया था कि 4 वर्ष बाद उसे कितना
ब्याज मिलेगा, तो ब्याज कितना मिलेगा, $360 का ब्याज मिलेगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 64/81 है, तो वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, यानी समय ब्याज दर यानी रेट के बराबर बताया गया है। वार्षिक दर कितनी है और रेट यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, जब भी इस तरीके से दिया जाए धनराशि और धनराशि का, यहाँ पर बोला गया धनराशि का, नहीं साधारण ब्याज कहीं दिया गया, यहाँ पर धनराशि का यहाँ पर बटे में दे दिया जाता है। जैसे हम धनराशि हमने x मान ली, ये हमारा प्रिंसिपल दिया गया है। मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल कितना है, मूलधन x रुपया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रिंसिपल का उस धनराशि का बोला गया है, यानी x का, यानी SI हमारा कितना निकल के आ जाएगा, इसी x का दिया गया है 64/81 दे रखा है, ठीक है। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 64x बटे में कितना 81, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा रेट जो बताया गया है, यानी कि समय जो बताया गया है रेट के बराबर बताया गया है, ठीक है। तो दोनों को हम r लिख सकते हैं, यानी r बराबर r लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर बताए गए हैं तो दोनों जगह हम r रख सकते हैं। अब SI का फार्मूला लगा देते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का हम फार्मूला लगाएंगे। अब t की जगह पर हम r का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बताया गया दोनों की वैल्यू बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे r का, ये p है, प्रिंसिपल है, ठीक है। अब चलिए सारी वैल्यू रख लेते हैं। देखिए SI हमारा यहाँ पर रखा है सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले से वैल्यू दे रखी है सिंपल इंटरेस्ट की, कितनी है, तो आप बताएंगे 64x बटे में रहेगा 81 बराबर p हमारा कितना था, यहाँ पर देखेंगे x है और r दोनों वैसे रखे जाएंगे, ठीक है। बटे में कितना रहेगा 100, x से x को हम काट देंगे। अब सारी इस 100 को यहाँ पर देखिए भाग में, इधर हो जाएगा गुणे में, यानी यहाँ पर बन जाएगा कितना 100 कर दीजिए, गुणा कितना कर दीजिए 64 कर दीजिए, और बटे में कितना रहेगा 81, और यहाँ पर हो जाएगा, अब 2 r हैं आपस में गुणा करेंगे तो r² हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं इसे, r² बराबर लिख देंगे 100 गुणा 64, ने संख्या को पलटा है केवल, बस और कुछ नहीं, समझाने के लिए। जब यहाँ से r² हटेगा तो यहाँ पर रूट लग जाता है, ध्यान के, जब ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे। 100 का वर्गमूल कितना होता है बताएंगे 10, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 8 अठाई 64 होता है, 81 का वर्गमूल कितना होता है तब बताएंगे 9, तो यहाँ पर 10 बटे कितना हो जाएगा 80, और बटे में कितना है 9, 9 से भाग देंगे तो लग जाएगा 9 × 72, ठीक है, 9 × 72, फिर 8 बचेगा, दशमलव लगेगा, फिर 9 × 72, फिर से लगेगा 9 × 72, यानी 80 को जब 9 से भाग देंगे तो 8.88% यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो रेट इसकी निकल आई कितनी है 8.88%, यानी ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया, तो देख सकते हैं 24/2/2023 में पूछा गया था, एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष में 7% प्रति वर्ष की दर से 4016.25 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है, तो मूलधन, तो हमें रेट बतानी, यहाँ पे सॉरी मूलधन बताना है, यानी p का मान बताना है क्या होगा। कोई भी यहाँ पे धनराशि हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन चलिए हम निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, जो भी दिया गया है। SI सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे दे रखा है, देखिए बोला गया प्रतिवर्ष, तो निश्चित का धनराशि इतना जो है साधारण ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज कितना मिल रहा है इतना। अब फार्मूला लगा देते हैं P × R × T/100, सारी वैल्यू इसी में पुट करेंगे। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट दिया गया कितना है, तो आप बताएंगे 4016.25 दिया गया है बराबर। अब प्रिंसिपल हमें नहीं पता, तो प्रिंसिपल हम P को P ही रख लेते हैं। रेट देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया 7%, समय दिया गया 5 वर्ष दिया गया, तो 5 रखेंगे, बटे में कितना था 100। अब सारी वैल्यू को यहाँ पर भेज देंगे, इस साइड में केवल P बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4016.25 और गुणे में हो जाएगा ऊपर 100, ऊपर वाली सभी संख्याएं नीचे आ जाएंगी, 7 गुणा कितना हो जाएगा 5, और इधर केवल बचेगा हमारा P बचेगा, ठीक है। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, 2 जीरो यहाँ से कटेंगे, 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। अब संख्या 5 से कट रही है, 5 कम 5 कटेगी, 5 8 40, छोटा है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे, अब 5 3 लग जाएगा 15, 1 बचेगा, ठीक है। तो फिर 5 दूना 10 लग जाएगा, और फिर 5 25 लग जाएगा, फिर यह संख्या 7। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं साफ साफ अलग,
ठीक है। तो यहाँ पर बचा है 80 और 325 और बटे में कितना था 7। अब यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे। 7 से इसे हम डायरेक्टली काट सकते हैं और 7 से आप डायरेक्टली भाग कर सकते हैं इसे। 7 एकम 7 कटेगा, 7 एकम 7 लग जाएगा तो हो जाएगा 10, फिर 7 एकम 7 बचेगा 3 और 7 चौके लग जाएगा यहाँ पर 28 तो बचेगा 5 यहाँ पर। तो 7 सती हो जाएगा कितना 49, बचेगा 3 और 7 बचे 35। तो इस तरीके से ये पूरी संख्या कट जाएगी। कितनी बार प्रिंसिपल आ गया इसका कितना 11,475 आ गया। यही इसका राइट आंसर है। मूलधन पूछा गया था तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया मूलधन 11,475। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया कुछ इस तरीके से। देखिए वैल्यू नहीं दी गई, सारा सब कुछ x करके दे दिया। 2021 में पूछा गया था। किसी धनराशि के लिए x प्रतिशत वार्षिक दर, यानी यहाँ पे रेट कितना दे रखा है x प्रतिशत दे रखा है। ठीक है। x वर्षों का साधारण ब्याज, x वर्षों का समय भी दे रखा है कितना x वर्ष दे रखा है। x वर्षों का साधारण ब्याज x रुपया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा है x रुपया। ठीक है। तो ये सबको दे रखा है। तो ये SI का फार्मूला लगा देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमारा x दे रखा है, अब P हमें नहीं पता। ठीक है। और यहाँ पर r कितना है देखिए x दे रखा है, t भी हमारा x दे रखा है, अपॉन में कितना है 100। ठीक है। अब इस 100 को इधर भेज देंगे इनके साथ में इस साइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा 100x हो जाएगा, बराबर में रहेगा p इंटू x हो जाएगा। एक x यहाँ से कटेगा, एक x यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पर x जो बचा है ये गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो 100 बटा कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे x और यहाँ पर दिया गया p। तो देख सकते हैं हमारा मूलधन का मान निकल के आ गया 100 बटा x। यही ऑप्शन में हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। तो यही पूछा गया था। तो किसी धनराशि के लिए, तो धनराशि हमारी वो कौन सी है तो बताएंगे यहाँ पर 100 बटा x है, तो वैल्यू हमने निकाल ली। तो इस तरीके से टॉप 10 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।